हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स उत्सव। पिछले 3 आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग के बाद अब दिसंबर का आईपीओ मार्केट बहुत ही गर्म हो चुका है। 5 आईपीओ आज 19 दिसंबर से ओपन हो चुके हैं, जो 23 दिसंबर तक के लिए खुले रहेंगे। आइए जानते हैं कि इनमें से कौन सा आईपीओ आपको कितना पैसा बना के दे सकता है और कौन सा आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये पांचों आईपीओ हैं ट्रांस रेल लाइटिंग, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल या कॉनकॉर्ड एनवायरो। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंपनी के साथ, जो कि है ट्रांस रेल लाइटिंग। इस कंपनी की स्थापना 2008 में की गई थी और अभी के इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रणदीप नारंग हैं। जैसा कि इस कंपनी का नाम है, ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। जो रेलवेज के लिए बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन होती है, वो सारा बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसी के साथ साथ ये कंपनी ईपीसी सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसका मतलब होता है इंजीनियरिंग, पावर ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की, तो कंपनी ने अभी तक 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं कंपनी के पावर ट्रांसमिशन की, तो कंपनी ने अभी 30,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया है। इस कंपनी की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं, तो इस कंपनी के पास काफ़ी भर भर के ऑर्डर बुक्स हैं। इंडिया के साथ साथ ये कंपनी 58 दूसरे देशों में भी काम करती है, जिसमें बांग्लादेश, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, फिनलैंड, पोलैंड और काफ़ी सारे दूसरे देश हैं जहां पे ये कंपनी काम करती है। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी का रेवेन्यू 2022 में ऑलमोस्ट 2200 करोड़ था, जो 2024 आते आते लगभग 4000 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर मैं बात करूं इस कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो 2022 में 64 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक किया था, जो 2024 आते आते 233 करोड़ तक पहुंच चुका था, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना मुनाफा बढ़ चुका था। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो ये आईपीओ, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के लिए ओपन होगा, जिसका कि इशू साइज लगभग 840 करोड़ का है। इस कंपनी ने जो अपना प्राइस बैंड निर्धारित किया है, वो 410 रुपये से लेकर 432 रुपये है। इस आईपीओ का लॉट साइज लगभग 34 शेयरों का है और इन शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करना है, तो लगभग 14,700 रुपये आपको कंपनी को चुकाने होंगे। मेरे हिसाब से देश की बढ़ती पावर ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इस कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म में 30 से 40% के गेन के लिए तो लगाया जा ही सकता है, साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो थम्स अप। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, जो कि होने वाला है डैम कैपिटल्स का। डैम, DAM, जिसका मतलब है धर्मेश अनिल मेहता। ये एक बहुत ही काफ़ी जाने माने कैपिटल मार्केट एक्टिविस्ट हैं। डैम कैपिटल 1993 में धर्मेश अनिल मेहता जी के द्वारा बनाई गई थी। इस कंपनी का जो मेन पर्पस था, वो था पीई फंड्स में इन्वेस्ट करना, बड़ी बड़ी कंपनीज को आईपीओ लाने में मदद करना, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को एमएनसीज बनने के लिए जो इन्वेस्टमेंट या फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा करना और काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट करना। आज ये कंपनी खुद का आईपीओ लेकर आ रही है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो डैम कैपिटल 2022 में लगभग 90 करोड़ का व्यापार करता था, जो अभी बढ़कर 2024 में 180 करोड़ पे पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं मुनाफे की बात करूं, तो डैम कैपिटल 2022 में लगभग 21 करोड़ के मुनाफे पे था, जो अभी 2024 आते आते 71 करोड़ पे पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट में जंप। अब अगर बात करें इशू डिटेल्स की, तो ये आईपीओ भी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के लिए खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 840 करोड़ का है। इस आईपीओ में कंपनी ने जो शेयर का प्राइस बैंड रखा है, वो 269 से 283 रुपीस का रखा है। एक लॉट में 53 शेयर्स के लिए आप बिड कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है 15,000 रुपए के लगभग आपको चुकाने होंगे कंपनी को। इन शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस शेयर में बिल्कुल सब्सक्राइब किया जाना चाहिए, क्योंकि इस शेयर का जीएमपी भी 50% से ऊपर का आ रहा है।
इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जिस तरह से ये इन्वेस्टमेंट फंडिंग बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं, देश में आईपीओज काफ़ी तेज़ी से आते जा रहे हैं, वो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टू ग्रो। तो इस आईपीओ में भी बिल्कुल थम्स अप है और इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अब बात करते हैं तीसरे आईपीओ रिव्यू की, जो कि है सनातन टेक्सटाइल्स का। सो ये आईपीओ भी जैसा मैंने बताया 19 तारीख से ओपन है ऑलरेडी, और इस कंपनी की स्थापना 2005 में हुई थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर परेश दत्तानी हैं। ये कंपनी, जैसा कि सनातन टेक्सटाइल ऑलरेडी नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये टेक्सटाइल बिजनेस में है, जिसमें कॉटन, यार्न, पॉलिस्टर, फैब्रिक्स, ये सब बनाने का काम ये कंपनी करती है। इस कंपनी का आईपीओ वैसे तो ठीक ठाक है, जिसका जीएमपी भी लगभग 4 से 5% चल रहा है, बट टेक्सटाइल एज एन सेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट लगता है, जहाँ पे ऑलरेडी सी आर आर्म्स, रेमंड्स, ABRL, ट्रेंट, टाटा ग्रुप, सब लोग इसमें आ चुके हैं, तो ये इसकी कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा भी है, सो डेब्ट टू इक्विटी जो इसका रेशियो है, वो इस कंपनी के आईपीओ को फेवरेबल नहीं करता है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर आप दोनों देखेंगे तो समय के साथ घटता जा रहा है, जो एक नेगेटिव इंडिकेट करता है। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को फुल्ली स्किप किया जा सकता है या अवॉइड भी किया जा सकता है, जिसको आप ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास फर्दर और अच्छे शेयर्स भी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी अगर जिसको इन्वेस्ट करना है तो मैं आईपीओ डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए। बात करते हैं चौथे आईपीओ की, जो कि है ममता मशीनरीज का। ये कंपनी 1980 के लगभग फाउंड की गई थी, जिसके अभी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर महेंद्र पटेल हैं। ये कंपनी पैकेजिंग, पूर्णतः पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें जिपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स और फर्दर जिस तरह की पैकेजिंग होती है उस तरह के सारे सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। देश में जिस तरह से अभी कार्गो, कोरियर्स और अलग अलग जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है, तो पैकेजिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा जोर से बढ़ती जा रही है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 192 करोड़ था, जो 2024 आते आते लगभग 236 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं इस कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 21 करोड़ था, जो 2024 आते आते 36 करोड़ पहुंच चुका है। अब यदि मैं बात करूं इस आईपीओ के डिटेल्स की, तो इस आईपीओ का डिटेल्स मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन की, तो इस आईपीओ को बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। इस आईपीओ का जीएमपी लगभग 80 से 90% चल रहा है। काफ़ी छोटे साइज का आईपीओ होने के कारण शायद इसमें अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म देश में बढ़ती पैकेजिंग डिमांड को देखते हुए इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए। तो हमारी तरफ से भी इस आईपीओ के लिए थम्स अप। अब बात करते हैं आज के आखिरी आईपीओ की, जो है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का। इस कंपनी की स्थापना 1999 में की गई थी और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रयास गोयल। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो इस कंपनी का बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है। ये कंपनी पूर्णतः वाटर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस के लिए काम करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स के लिए काम करती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी ZLD पे टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसका मतलब है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल 2022 में जहां 321 करोड़ था, वो 2024 आते आते लगभग 500 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। वहीं अगर इस कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें, तो फ्रॉम 20 करोड़ से अप्रॉक्स प्रॉफिट इन 2022, कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होकर 41 करोड़ हो चुका है 2024 में। आईपीओ की डिटेल्स मैं यहाँ पोस्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए। इस आईपीओ में हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए हाँ है, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। इस आईपीओ का जीएमपी भी लगभग 5 से 10% का ही है, जो इस आईपीओ को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाता, क्योंकि कंपनी ने इस आईपीओ की वैल्यूएशंस काफ़ी रिच रखी हैं। साथ साथ इस कंपनी का फेस वैल्यू भी लगभग ₹2 प्रति शेयर रखा गया है, तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है।
अब यदि हम बात करें पूरे पांचों आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजी की, तो किस तरह से कौन से नंबर पे कौन सा आईपीओ डालना चाहिए, तो मैं आपको जीएमपी के अकॉर्डिंग एक फाइनल कॉल वापस से बता देता हूं। सबसे पहले हमें अप्लाई करना है फॉर ममता मशीनरीज। सेकेंड नंबर पे हमें अप्लाई करना है फॉर डैम कैपिटल। थर्ड नंबर पे हमें अप्लाई करना है फॉर ट्रांस रेल सिस्टम्स। बाकी दोनों बचे आईपीओ को इस समय के लिए स्किप किया जा सकता है। डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, तो कृपया अपनी रिस्क स्ट्रैटेजी को समझते हुए ही मार्केट में निवेश करें। धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।